राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया, ये तो वैसे ही दिवाली का हफ्ता है, जो भी स्प्रेड आया उसे आप समझो और आपके लिए क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं उसे आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करो। कार्ड्स अच्छे आते हैं तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर करना। नेगेटिव आते हैं तो आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बस आपने मोटिवेट हो जाना है मेरी बातों से, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है अपने लिए बेटर उपाय जो मैं बताती जा रही हूँ वो कर लेने हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं जो घर से ही होते हैं। मित्र शत्रुओं को किस तरह से हैंडल करना है वो भी आप समझ जाना, ठीक है। उसके बाद हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं संडे की प्रेडिक्शन। संडे वाले दिन आपको 2 जगह कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट करने का आप प्लान बना रहे हो अपने दिमाग के अंदर। 2 जगह पे आपका दिमाग अड़ा हुआ है कि मैं ये करूं या वो करूं, तो एक काम आपको करना है, दूसरे काम में रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि एक करोगे तो दूसरा छूट जाएगा, तो वो वाला करोगे तो ये छूट जाएगा हाथ से। तो आप एक ही काम कर सकते हो इस समय पे। और इस समय पर आज के दिन जो है संडे वाले दिन आप काफ़ी कंजूस हो रहे हो। अपने पास आपके पास धन तो है लेकिन आप उसे खर्चना नहीं चाहते, अपनी मुट्ठी को दबा के रखना चाहते हो और किसी को कुछ देना नहीं चाहते। अरे फेस्टिव सीज़न है, थोड़ी सी मुट्ठी खोलो, इतने कंजूस होने से कुछ नहीं काम बनेगा, ठीक है। उठो और अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर आओ। देखा, आपने कहना मान लिया। मेरा मंडे वाले दिन आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो और कुछ ना कुछ अपने लिए बेटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर मंडे वाले दिन आप अच्छा सा एक तोरण खरीद कर ले आओ अपने लिए तो बहुत ही बढ़िया, और ला करके अपने घर के दरवाजे पे लगा लोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो काम अटक रहे हैं, रुके हुए हैं, उन तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है कि आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है, थोड़ी बुद्धि लगानी है, ठीक है। आपने बुद्धि लगा के अपने काम को पूर्ण करना है और आपका कार्य जो है वो पूर्ण होता हुआ मंडे को मुझे दिखाई देता है, ठीक है। आपने बस उसके अंदर थोड़ा श्रम जरूर डालना है अपना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है इस तरह का अफेक्ट है कि आपको तजुर्बा मिलेगा और आप चीज़ से हटने की कोशिश करोगे। आपका दिमाग ये चीज़ समझ जाएगा कि इस चीज़ में मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे क्या करना है, इस चीज़ से तुरंत पीछे हटना है या हट जाना है, मेरे लिए यहाँ पर कुछ नहीं रखा। और एक्चुअली आप इमोशनली इतने ड्रेन आउट हो जाओगे कि आप जो भी सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। आपको फिर से एक तजुर्बा मिलने वाला है। तो तजुर्बे क्या होते हैं? हम लोग जो कितनी बार होता था कि मैं जब अपनी दादी से बात किया करती थी तो वो बोलते थे कि बहुत सयाने हैं ये। तो मैं उनसे बार बार पूछती थी कि ये सयाने किसको कहा जाता है। तो जब चलते मेरी कज़न उनके पास गई और उनसे बात कर रही थी तो कह रही आप बार बार बबीता दीदी को सियानी है सियानी है सियानी है कहते हो, तो वो ऐसा क्या करती हैं खास जो वो बड़ी सियानी है? कहते हैं जो जितने रगड़े खाता है ज़िंदगी के अंदर वो सियाना बन जाता है, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझो, यहाँ एक्सपीरियंसेस रगड़े खाने के बाद मिलती हैं, ठीक है। रगड़े खाने का मतलब होता है जो गिरते हैं फिर उठते हैं फिर हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, सक्सेस उन्हीं के लिए ही होती है, ठीक है। किसी किसी को तो भगवान ईश्वर जो है कर्मों का खाने को दे देता है और किसी किसी को अपने श्रम से खाना पड़ता है। तो आपको ईश्वर ने जैसा दिया उसी के अंदर खुश रहो, ठीक है। उसके बाद वेनसडे की बात कर लेते हैं। वेनसडे वाले दिन की बात करते हैं। वेनसडे वाले दिन कुछ ना कुछ आपके लिए चला आ रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, सिचुएशंस को कंपैरिजन करोगे। यानी कि वेनसडे को कुछ ऐसा होगा जो अचानक आपके लिए आ जाएगा। तो आप कभी पिछले दिनों के साथ, कभी कुछ लोगों के साथ, कि उन लोगों के ने आपके लिए वो दिन कैसा बनाया या वो सिचुएशन कैसी बनाई या वो कैसा रहा आपके लिए, वो चीज़ जो है आप पिछले समय से इस समय में अपने आप को कंपेयर करते हुए दिखाई देते हो। तो कोई बात नहीं, हर हाल में प्रसन्न रहो, ठीक है। जो बीत गया वो बात गई, आगे देखो बात नहीं, ठीक है ना। तो हर हाल में प्रसन्न रहने की कोशिश करो। जो जैसा वक्त आता है उसी के हिसाब से जो ढल जाए वही इंसान कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है घर परिवार के काम, उसके अंदर से आपको कुछ ना कुछ अपने लिए भी अचानक से भी काम आ जाएंगे। सोचोगे अरे भाई दिवाली वाला दिन है, ये क्या काम आ गया मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ये परिवार है, घर गृहस्थी है, ये जितना आपका कबीला होता है उसमें कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर निकल आते हैं। तो
यहाँ बाकी सब सुख सुविधाएं दिख रही हैं मुझे, लेकिन कोई ना कोई एक अनजान काम ऐसा निकल आएगा जो आपको बाद में परेशान करेगा। लेकिन आप अपनी समझदारी से, अपनी मैच्योरिटी से अपने आप में भी परिवर्तन लाएंगे। यानी कि अगर कुछ आपसे भी कहीं त्रुटि या कमी अपने परिवार के लिए रह रही है तो उधर भी आप अपना इनिशिएटिव लोगे और चीज़ों को जो है बदलने की कोशिश करोगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर पैम्परिंग मिल रही है आपको फ्राइडे वाले दिन। लेकिन आप इतनी पैम्परिंग पाने के बाद शायद आपकी हेल्थ कुछ डाउन रहेगी, तो भी आप बड़ा मैच्योरिटी दिखाओगे घर गृहस्थी को संभालने के लिए। जिस तरह आप थर्सडे को थे, उस दिन भी आप जो है बहुत अच्छी तरह से अपनी समझ दिखाओगे और उसके बाद रिजल्ट्स आगे लेकर आओगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी है जो एंड होने वाली है, कुछ एंडिंग दिखाई देती है और न्यू बिगिनिंग दिखाई देती है। तो नेगेटिव चीज़ों को हमेशा बाहर निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर आने दो और बढ़िया होने दो। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप एकदम से इस तरह से तटस्थ से होने की कोशिश करोगे कि भैया मैं तो इरिटेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो मैं निकल ही लूँ कहीं अपना कमंडल उठाकर क्या कहते हैं कैलाश पे बैठने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, चीज़ों को वापस रीस्टार्ट करो, ठीक है। चीज़ों को रीस्टार्ट करने का मतलब है कि अगर आपसे कहीं कोई त्रुटि रह गई, कुछ चीज़ ख़त्म हो गई, कहीं किसी चीज़ की एंडिंग हो गई है, तो आपको ये लगेगा ये एंड हो गया, मैं किस तरह से आगे बढ़ूँ या क्या करूँ, ये तो सभी कुछ लुट गया। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने दोबारा से नए सिरे से शुरुआत करनी है। हिम्मत कभी टूटने नहीं देनी, स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ना। जरूर आपके सारे काम जो है वो पूरे होंगे। सैटरडे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, उस दिन थोड़ा सा अपना ध्यान रख लेना एक्स्ट्रा, बाकी आपके लिए सब सही है, ठीक है। अब आपको और अपने आपके परिवार को दीपावली की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। सब अपना सेफ दिवाली खुशी खुशी से करना, अपने लिए सेफ्टी पूरी प्रायोरिटी रखना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। बाकी दिए और जो पटाखे हैं वो सब तो हमारे त्यौहार की शोभा हैं, वो साथ ही साथ हमारे साथ जो है वो विशेष लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए, वो भी आप ग्रैब करो और खुश रहो, ठीक है। अब अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।